मैं राहुल जैन स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इन्वेस्टमेंट का मास्टर में। आज का टॉपिक है SWP गिमिक। SWP के बारे में डिटेल में बात करेंगे और इसके प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स क्या क्या हैं उसका डिस्कस करेंगे। और ये सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल होने वाला है वो दो कैटेगरी को कैटर करता है। एक तो सीनियर सिटीजन्स को, जो रिटायर्ड लोग हैं, वो अपना पैसा सेफ जगह लगा के और मंथली पे आउट ले सकते हैं। दूसरा है महिलाओं के लिए, वीमेन की भी हैबिट है सेविंग करने की, लेकिन सेविंग पर उनको आइडिया नहीं होता, ज़्यादा प्रोडक्ट उनके साथ डिस्कस नहीं किया जाता। वो पैसा कुछ बचा के रखना चाहती हैं, अपने घर से छिपा के रखना चाहती हैं, तो उनको रिटर्न जो है वो FD में जो कि नेगेटिव रिटर्न देती हैं इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, उसमें वो बेचारी बनी रहती हैं, उनको कोई आइडिया हो नहीं पाता, जिस वजह से उनके रिटर्न्स माइनस चले जाते हैं। तो मैं SWP को एक टूल बनाकर इन दोनों क्लासेस को सपोर्ट करना चाहूँगा कि उनको थोड़ा अवेयर करूँ इस बात से कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, कैसे वर्क करता है, किन स्कीम्स में ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बताऊँगा कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान ये म्यूचुअल फंड का एक ऐसा टूल है जो मंथली पे आउट या क्वार्टरली पे आउट या हाफ ईयरली एनी टाइप ऑफ टेन्योर यू कैन सेलेक्ट। मेरा मानना ये है कि अगर आप क्वार्टरली पे आउट में जाते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। उसके क्या रीज़न है वो मैं बताता हूँ। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान एक ऐसा प्लान है जिसके अंतर्गत हम एक फिक्स इंटरवल पर अपना जो इन्वेस्टमेंट है उससे कुछ पे आउट वापस लेते हैं। अब आप कहेंगे कि मैंने अपना पैसा जमा किया उसी में तो वापस दे रहे हैं, तो मेरे को फ़ायदा क्या है? वो फ़ायदा इस तरीके से है कि मैंने कोई ऐसी स्कीम चूज़ की आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। चूँकि रिस्क एपेटाइट ज़्यादा नहीं हो सकता दोनों ही क्लासेस में, महिलाओं का हो या सीनियर सिटीजन को, मेरे सम्मानित सीनियर सिटीजन को हो या सम्मानित महिलाओं का हो, उनके लिए ऑप्शन यही बचता है कि हम लेस रिस्क और मोर गेन वाला प्रोडक्ट ले लें। अब मोर गेन भी ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा रिटर्न आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है, लेकिन एक हैंडसम अमाउंट ऑफ रिटर्न्स एनुअली जिस स्कीम में आ रहा हो उसमें हम SWP अपना ऑप्ट कर लेते हैं और क्वार्टरली पे आउट की बात करते हैं। सपोज करिए दोस्तों मैंने कोई स्कीम ली जिसका रिटर्न सालाना 11-12% का रहा है पिछले कई वर्षों से कंसिस्टेंटली, तो ऐसी स्कीम में मैं चूज़ करता हूँ। जैसे बैलेंस फंड्स वगैरह की स्कीम्स हैं उनमें हम चूज़ करते हैं। उसमें कोई स्कीम मैंने ऑप्ट की और उसमें सपोज करिए मैंने 1 लाख रुपए अपने इन्वेस्ट कर दिए और मैंने ये बोला कि इसमें मुझे सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के अंतर्गत क्वार्टरली जो है 3,000 रुपये आते रहें महीने का 12%। 1 लाख पे 12% के हिसाब से 12,000 और मैं हर क्वार्टर में उसको पैसे लूँगा, यानी 3,000 रुपये हर क्वार्टर में मुझे मिल जाएंगे। अब दोस्तों इसमें बेनिफिट क्या है? अगर ये विड्रॉल जो आया मेरा वो किस रेट पे विड्रॉ किया, रिडीम जो हुए यूनिट्स मेरे म्यूचुअल फंड में वो किस रेट पे हुए। सपोज करिए मेरी खरीदी रेट जो थी वो 10 रुपये NAV थी पर यूनिट की। 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया मैंने, स्क्रीन पर आपको डिस्क्रिप्शन देता हूँ मैंने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया 10 रुपये यूनिट के हिसाब से, तो मैंने 10,000 यूनिट मेरे को मिल गए, मेरे अकाउंट में आ गए। 3 महीने बाद इसका प्राइस जो है NAV का वो 10 रुपये 40 पैसे हो गया। मैंने क्या किया उसमें से अपने इतने यूनिट रिडीम कर दिए कि मेरे को जो 3,000 रुपये आपको एक क्वार्टर में मिल जाएँ। तो सपोज करिए उसमें मेरे लगभग 2700 यूनिट 270 यूनिट 10 रुपये के हिसाब से 10 रुपये 40 पैसे के हिसाब से 2700 यूनिट रिडीम हो गए। तो ये यूनिट जो रिडीम हुए ये मेरे खरीदे रेट से ऊपर हुए, यानी इसमें मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, एक डिसएडवांटेज हुआ, लेकिन मुझे सौदा प्रॉफिट में कटा मेरा, यानी कि मेरे को उसमें प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही मैं मंथ वाइज क्वार्टरली वाइज देखूंगा तो अगले क्वार्टर में सपोज करिए मेरी NAV 10 रुपये ही रह गई, थोड़ा नीचे आया मार्केट 10 रुपये रह गई, मैंने रिडीम किए, मेरे पूरे जो यूनिट आए वो 300 यूनिट में रिडीम कर लिए। अब इस पर मुझे कोई टैक्स नहीं देना है, मेरे पैसे अकाउंट में आ गए। नेक्स्ट क्वार्टर में सपोज करिए मार्केट करेक्ट हुआ और मेरे NAV जो थी वो रहेगी 9 रुपये 80 पैसे। तो अब दोस्तों मेरे यूनिट 9 रुपये 80 पैसे पे थोड़े ज़्यादा यूनिट रिडीम होंगे, लेकिन मुझे बेनिफिट मिलेगा। जो बेनिफिट है वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, यानी इन यूनिट्स पे मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस वो किया है, इनकैश किया है, तो मुझे उसमें एक बेनिफिट मिल जाएगा कि जो मेरे को पहले शॉर्ट टर्म गेन मिला था पिछले क्वार्टर में कुछ यूनिट्स में वो इससे राइट ऑफ हो जाएगा। यानी मेरा पूरे साल के बाद कंप्लीट ईयर्स के बाद जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा उसको हम ऐड करेंगे, बाद में जो टैक्सेशन आएगा उस पर टैक्स लगेगा। तो फ्रेंड्स मेरा मानना ये है कि अगर आप 2 या 3 साल के हॉराइजन से इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कंटिन्यूस लेते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, तो टैक्सेशन जो है मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से वो इतना नेग्लिजिबल आने वाला है कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन
जो वैल्यूएशन आपकी बढ़ेगी, जो पैसा आप निकालते रहे और जो पैसा बचा रहा, उस पर रिटर्न जो आएगा 11-12% का, आपका अमाउंट लगभग उतना ही मेंटेन रहेगा या उससे थोड़ा ज़्यादा मेंटेन हो सकता है। अगर मार्केट में बहुत तेज़ी बन गई, उसका बेनिफिट आपके साथ हमेशा रहेगा कि रिटर्न 12 की जगह 15% आ गया उस टेन्योर में, और आपने निकाला कितना 12% के हिसाब से, तो 3% की ग्रोथ और उसमें ऐड हो गया। तो मेरा मानना ये है कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में जो एडवांटेज है वो ये हैं, अगर मैं यूनिट रिडीम करता हूँ, जिस क्वार्टर में जो रिडीम्ड यूनिट हैं मेरे परचेज प्राइस से कम में अगर बिकी हैं, तो मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इनकर होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस उसमें नहीं होगा, और जिसमें मुझे ऊपर यूनिट बिकी हैं उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या गेन लास्ट के साल के लास्ट में वो राइट ऑफ होगा और मुझे उसके बाद कैलकुलेशन निकल के आएगी। मुझे एडवांटेज ये है, एक तो मुझे पैसा क्वार्टरली मिल रहा है मेरे इन्वेस्टमेंट पे, मुझे ये नहीं लग रहा कि वो पूरे 1 लाख पे ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि 1 लाख पे मुझे 3,000 एक क्वार्टर निकाला मैंने, एक साल में 12,000 निकाल लिया, मेरा 88,000 पे रह गए। अब मेरा रिस्क 88,000 पे इन्वॉल्व है, लेकिन पता लगा 2 साल या 3 साल बाद वो मेरी वैल्यू फिर से 1 लाख रुपये हो गई और मैं 3 साल में अपने 36,000 रुपये विड्रॉ भी कर सका हूँ। ऐसे कुछ प्लान हैं जिनमें बैलेंस्ड इक्विटी बैलेंस इन्वेस्टमेंट रहता है, बैलेंस फंड है जिसमें 65% बैलेंस फंड में रहता है पैसा, बैलेंस प्लान में डेट फंड में, और 35% और 25% इक्विटी में रहता है। तो हमें एक तो रिस्क एक्सपोजर कम है उसमें रिस्क में, और दूसरा रिटर्न जो है वो डेट प्लान से, एफडी से और अदर इन्वेस्टमेंट जो कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट हैं, डिपॉजिट्स हैं, उनसे बेटर मिलता है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप एक लमसम अमाउंट डालिए, और लमसम अमाउंट भी आप डालना चाहें तो ऐसे डालिए कि पहले लिक्विड फंड में ले लीजिए उसको, और अगले 2 या 3 महीने में धीरे धीरे उसको स्विच कर दीजिए उस बैलेंस फंड में, और वहाँ से उसके बाद आप क्वार्टरली SWP लगाइए। मैंने क्वार्टरली को इसलिए बताया आपको, मंथली क्यों नहीं बताया, कि मार्केट्स में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होते हैं इक्विटी मार्केट्स में। 1 मंथ का टाइम उसके हिसाब से थोड़ा लेसर है, मार्केट ऊपर गया एकदम नीचे आ गया, और उस पीरियड में मेरा SWP पड़ गया, डेट आ गई, तो मुझे नीचे NAV मेरी कट रही है, मुझे लॉस में जा रही है, और मैं लॉस में उसको विड्रॉ ज़्यादा करूँगा। लेकिन अगर 3 महीने का होराइजन होगा तो इस क्वार्टर में जो मैंने अपने यूनिट रिडीम किए, वो 1 क्वार्टर में बाद अगला नंबर आएगा, मेरा अगला टर्न आएगा, तब तक मार्केट इतना मेकअप कर चुका होगा कि मेरा पैसा माइनस में नहीं आएगा। सो दैट आपको लगेगा मेरा पैसा माइनस में नहीं गया, मेरा पैसा इंटैक्ट है उतना अमाउंट, और मुझे मंथली और क्वार्टरली SWP के थ्रू पैसा मिल भी रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा प्रोग्राम कैसा लगा उसके बारे में फीडबैक बताइए। कुछ और आपके जानकारी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और डालूंगा, और अगले वीडियोस में मैं इसके बारे में कुछ और डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा पर्टिकुलर स्कीम्स के बारे में। धन्यवाद।